नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज का मेरा टॉपिक है गृह विज्ञान के बारे में। जी हाँ, ये होम साइंस से रिगार्डिंग मेरा टॉपिक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। जनरल बेसिस पे अगर अपन होम साइंस के बारे में सुनते हैं तो माइंड में सिर्फ दो ही बातें क्लिक करती हैं कि होम साइंस का मतलब होम और साइंस, गृह विज्ञान, गृह के संबंधित जो ज्ञान प्रदान कर रहा है वो ही गृह विज्ञान के अंदर अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि खाना बनाना ही आता होगा। तो सबसे बड़ी ये मैं कहती हूँ ये गलत विचारधारा है, उसको मैं दूर करने के लिए मैंने विशेषकर वीडियो बनाया है। मैंने भी एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में कर रखा है। एमएससी का तो मतलब आप जानते ही हैं, मास्टर ऑफ साइंस। जब कोई भी यूनिवर्सिटी मास्टर देती है साइंस के अंदर, तो भाई उसके अंदर साइंस होगी, जब भी तो मास्टर की डिग्री प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ये बात आप लोगों के क्लिक होनी चाहिए। अपन होम साइंस के बारे में बात करते हैं तो होम साइंस आफ्टर 12th दो फील्ड में जाता है। आफ्टर 12 पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन तो एक तो बीए होम साइंस होता है एंड अनादर वन होता है बीएससी होम साइंस। बीए होम साइंस में 3 इयर्स का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, जिसमें बेसिकली प्रैक्टिकल्स भी होते हैं एंड थ्योरी भी होती है। ठीक है। और अनादर वन अपन देखते हैं बीएससी होम साइंस। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस, वो भी होम साइंस के अंदर। ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपन सुनते हैं बच्चों तो बीएससी होम साइंस के बाद में अपन एमएससी होम साइंस करते हैं। बीएससी बैचलर है एंड एमएससी पीजी की डिग्री होती है। ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखते हैं तो होम साइंस के 5 विभाग होते हैं। मैंने खुद ने बीएससी होम साइंस कर रखा है एंड आफ्टर इट मैंने एमएससी होम साइंस किया था एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में। क्योंकि जब आप एमएससी करते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट में विशेषतः इसके बारे में आता है, आपको एक स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। और एमएससी होम साइंस में न्यूट्रिशन का जो फील्ड होता है वो आपको पूरे सभी प्रकार के फूड ग्रुप्स होते हैं उसको बिल्कुल ही साइंस से बिल्कुल कनेक्टेड हो जाता है, जिसमें आप माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हो, फूड साइंस भी पढ़ते हो, फूड माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हो, और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स। और थेरेपेटिक न्यूट्रिशन भी पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर क्लिनिकल न्यूट्रिशन भी पढ़ना पड़ता है, पेरेंटल न्यूट्रिशन भी पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली बहुत सारी जानकारी ये आपको प्रोवाइड करता है। तो कुल मिला के अपन सोचें तो होम साइंस का जो एक शब्द है, एक विचारधारा है, लोगों के माइंड में वो बिल्कुल ही अब जैसे जैसे टाइम परिवर्तित हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं तो उससे कनेक्ट होते चल रहे हैं। ठीक है। करते हैं बेसिकली थोड़ा सा होम साइंस के बारे में। ठीक है। होम साइंस जिसे अपन बोलते हैं होम प्लस साइंस। होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो लड़कियों के लिए, और आज की जनरेशन में तो बॉयज़ भी लेते हैं, तो लड़कियों और लड़कों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का काम करता है। अगर आप ये सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है तो आफ्टर इट आप इसमें अपना एक बहुत अच्छा कैरियर भी सेट कर सकते हैं। अब होम साइंस को अपन देखते हैं तो इसके 5 विभाग होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। जब अगर अपन 11th और 12th की बात करते हैं तो वो 5 विभाग जो होते हैं उन्हीं के कुछ कुछ चैप्टर कर एक ही किताब के अंदर दे करके आपका सिलेबस तैयार कर दिया जाता है। पर बेसिकली होम साइंस के 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप बीएससी होम साइंस करते हैं तो वो 5 सब्जेक्ट आपको अलग अलग पढ़ने होते हैं और अलग अलग उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान होती है। अगर आप बीए होम साइंस करते हैं तो उसके अंदर एक सिलेबस होता है बीए का, और उसी के अंदर 5 होम साइंस के सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन सुनते हैं तो होम साइंस के 5 विभाग होते हैं, 5 फील्ड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला जो फील्ड होता है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है फूड एवं न्यूट्रिशन। ठीक है। फूड एवं न्यूट्रिशन होता है, हिंदी में इसे आहार एवं पोषण कहते हैं।
आहार एवं पोषण के अंदर अपन बेसिकली ये पढ़ते हैं कि कौन से भोज्य पदार्थ के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किस पेशेंट्स के लिए किस प्रकार से डाइट होती है, किस पर्सन के लिए क्या डाइट होती है, और आरडी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के अकॉर्डिंग कैसे डाइट प्लान करना पड़ता है, आहार आयोजन, भोजन परिरक्षण, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बहुत सारे इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट्स के बारे में इसमें अपन अध्ययन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट, हिंदी में से बोलते हैं मानव विकास। अब आप साइकोलॉजी तो पढ़ते ही हैं, आपने बीएड में भी, है ना, व्यूअर्स से आई एम टॉकिंग अबाउट देम। साइकोलॉजी में जो जो चीज़ें पढ़ते हैं अब अपन ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गत्यात्मक, भाषात्मक, क्रियात्मक, फिजिकल, सोशल, मोटर, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये जो सारे डेवलपमेंट्स होते हैं उनको अपन को किस प्रकार से अध्ययन करना है, कि किस प्रकार मानव का विकास होता है और मानव का विकास किस प्रकार से होता है, ये सारे, और उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, एज ए काउंसलर भी बहुत अच्छी जॉब होती है इसमें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि व्यवस्थापन। आप लोगों ने आज देखा होगा आजकल के सिनेरियो में इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, पार्टी प्लानर होते हैं, वेडिंग प्लानर होते हैं। तो होम मैनेजमेंट में बेसिकली आप होम से रिलेटेड ईच एंड एवरी चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं और आगे जाकर के आप इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर, जी हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने सुने जो सब्जेक्ट तो कोई सा चूज करते हैं ना, आफ्टर इट दे डिसाइड आई वांट टू बी अ, क्यों ना आप शुरू से ही उसके बारे में अध्ययन करें, परंतु अपन जानते नहीं हैं तो अपन उस राह से भटक जाते हैं और ऐसी कंडीशंस में अपन क्या सोचते हैं कि इसके अंदर तो ये होगा ही नहीं। जी नहीं, वस्त्र एवं परिधान, फैब्रिक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है बच्चों जो आपका बेसिकली होम साइंस के अंदर ही आता है। अगर आप 11th से ही इस सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं और आप भविष्य में जाकर के फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको पहले से ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। बेसिकली स्टार्टिंग 11th 12th में यही होती है कि कौन से कपड़े से कौन सा बेसिकली कौन सा रेशा होता है, रेशे से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े बनने के बाद में उस पर छपाई, बुनाई, रंगाई, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उसकी परिसज्जा कैसे होती है। तो ओवरऑल इन सब के बारे में अध्ययन करने के बाद में एज ए फैशन डिज़ाइनर भी आप काम कर सकते हैं कि है ड्रेस कैसे डिज़ाइन होती है, ये सब के बारे में जाता है। ये सब आपको होम साइंस के सब्जेक्ट के अंदर ही मिल जाता है अध्ययन। आप स्टार्ट करते हैं तो 11th में भी ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सा, भाई ये सब तो बात हो गई, क्योंकि गांव के क्षेत्रों में इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता तो उन लोगों को इस प्रकार की नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली होम साइंस का एक सब्जेक्ट होता है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसे अपन प्रसार एवं प्रचार शिक्षा भी कहते हैं। प्रसार एवं प्रचार शिक्षा के अंदर बेसिकली अपन जो भी अपने पोषण से संबंधित जानकारी होती है, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, इस प्रकार के जो केंद्र होते हैं उन सभी केंद्रों पे गांव के लोगों को अपन चार्ट, पोस्टर, लीफलेट, फ्लैश कार्ड्स, है ना, रेडियो, प्रोजेक्टर, इन सब के थ्रू अपन क्या करते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि कौन से भोज्य पदार्थ का ग्रहण करना चाहिए और किसके अंदर कौन कौन होते हैं। एग्जाम्पल फॉर अगर अपन बात करते हैं कि दूध, दही, छाछ, पनीर, छेना, मावा, अंडा, मांस, मछली बहुत अच्छे स्रोत होते हैं प्रोटीन। तो इसके बारे में आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुई, बेसिकली क्योंकि मैंने तो इसके बारे में मुझे अध्ययन मैंने किया और उसके उपरांत ही मुझे आफ्टर इट मुझे इसके बारे में नॉलेज प्राप्त हो सकी। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं कि आप इन सब सब्जेक्ट्स को चुनने के बाद में बीएससी होम साइंस या आपने बीए कर लिया है, बीए वाले बच्चे जो होते हैं भविष्य में जाकर के वो एमए होम साइंस कर सकते हैं। ठीक है, एमए होम साइंस में भी बेसिकली सारे ही सब्जेक्ट्स आते हैं। जिस प्रकार आपका बीए का सिलेबस होता है वैसे ही आपका एमए का सिलेबस होता है।
और अपन स्टेट वाइज देखते हैं तो सबका अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है और वो उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक बात माइंड में क्लिक करते हैं कि अगर आप एमएससी न्यूट्रिशन करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, जैसे कि फूड एवं न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके बाद में फैब्रिक साइंस एक होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, या फिर अपना इंटीरियर डेकोरेशन वाला होम मैनेजमेंट होता है। तो इन सब में से किसी भी सब्जेक्ट को आप चुन करके बेसिकली मास्टर्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एमएससी करते हैं तो वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिग्री प्रोवाइड होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि होम साइंस का जो आपने सब्जेक्ट चुना है उसके बाद में आपका कैरियर क्या क्या हो जाता है, ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं कि जब तक हम किसी भी विषय के बारे में जानते नहीं हैं, जब तक हम किसी सब्जेक्ट के बारे में जानते नहीं हैं, तो हम वही पुरानी पड़ी पार्टियों के बारे में सोचते रहते हैं कि इसके अंदर अभी इतनी सारी मैंने आपको जानकारी प्रदान करी और होम साइंस को सिर्फ खाने से संबंधित कोरिलेट किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अकॉर्डिंग टू मी ये विचारधारा ऐसी इस प्रकार की है जो कि परिपाटियों से चली आ रही है, जो कि बिल्कुल ही मिथ्या है। बिल्कुल बच्चा इस सब्जेक्ट को लेता है, जैसे कि मैंने लिया और उसके बाद में ही मैंने एमएससी न्यूट्रिशन लिया, उसके बाद में मुझे इसके बारे में डिटेल में पता चला कि बेसिकली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी भी हम पढ़ते हैं कि मानव का विकास किस प्रकार से होता है, इससे कोरिलेट करके अपन पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। आज का वीडियो बेसिकली मेरा था आपको बताने के लिए कि आप अपना सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं तो एमएससी होम साइंस चुनने के लिए आपको बीएससी होम साइंस करना पड़ता है, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। होम साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लड़कियों के लिए विशेषकर बहुत पॉजिटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि आगे जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, खुद का बुटीक खोल सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं जो कि डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं कि अपन को किस प्रकार से डाइट लेनी चाहिए। हॉस्पिटल में बहुत अच्छा कैरियर होता है। आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था बचपन से ही, इसलिए मैंने टीचिंग कैरियर चुना, जिससे पढ़ाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, और ऐसा कोई सा भी फील्ड नहीं है जो आप चुन नहीं सकते। होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज प्राप्त करने के बाद में आपको बहुत सारे आइडियाज आने लग जाते हैं आपके कैरियर ओरिएंटेटेड। तो इस विषय के बारे में आप सोचिए, इस पॉजिटिव सोचिए, और जो मिथ्या विचारधारा है उसको अपने मन से बाहर निकालिए, ठीक है। सालों से एक ही एक बात सुनते सुनते जब हमने पढ़ा तो हमने भी इसके बारे में बहुत अच्छा एमएससी की डिग्री प्राप्त करी। मुझे बहुत पॉजिटिव फील्ड होता है और बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। बहुत सारे वीडियोस ऐसे मैं बनाती हूँ जिसमें मुझे बिना पढ़े ही वो अपने आप आपको इतना ज्ञान हो जाता है कि आप उसको आंसर देने लग जाते हैं, आप बताने लग जाते हैं, आप समझाने लग जाते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कि वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नोटिफिकेशन का बटन दबा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है बेसिकली आपका होम साइंस की उपयोगिता एंड स्कोप इन होम साइंस। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई चैनल।